अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व उसल्ली व उसल्लिम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाह, फ़ज़ीलत के ये दिन और ये रातें गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे अमाल सालिहा को कबूल फ़रमाए और जो हमसे ख़ताएँ सरज़द हुई हों उन्हें माफ़ फरमाए। हमारी गुफ्तगू अशरे ज़िलहिज्जा के बारे में भी हुई है और क़ुरबानी के ताल्लुक़ से भी हो गई है। मैं समझता हूँ ईद के ताल्लुक़ से थोड़ी सी बात होनी चाहिए। ईद असल में औद से है, क्योंकि ये बार बार लौट कर आती है। साल में 2 बार हमारी ईद आती है, एक है ईद उल फित्र और दूसरी है ईद उल अज़हा। मुसलमानों की यही 2 ईदें हैं, तीसरी ईद नहीं है। इल्ला यह कि जुमा के दिन को हफ्ते की ईद कहा गया है, लेकिन असल जो त्यौहार होता है और जो ईद होती है मुसलमानों की, वो सिर्फ 2 है, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना पहुँचे हैं तो देखा कि वहाँ अंसार और उनके 2 कबीले औस और खजरज, यह लोग खुशियाँ मनाते थे और उनके 2 त्यौहार थे। तो कहा कि ये तुम लोग खुशियाँ क्यों मनाते हो? तो उन्होंने उसकी वजह बताई, जंगों में कामयाबी वगैरह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे इन 2 त्यौहारों के बदले में अल्लाह ताला ने तुम्हें 2 ईद अता की है, एक है ईद उल फित्र और एक है ईद उल अज़हा। उसके बदले में का मतलब ये हुआ कि जाहिलियत की अब ये ईदें छोड़ो, अब सिर्फ इस्लाम में जो ईद है उसको कबूल करो और उस पर अमल करो। इन ईदों का ताल्लुक़ हमारे दीन से है। ईद उल फित्र हम मनाते हैं पूरे महीने का रोज़ा रख कर के, रमज़ान का, और वो ईद भी सबसे पहले हम अल्लाह की इबादत करके मनाते हैं। अल्लाह की इबादत करते हैं, उसके बाद खुशियों का इजहार करते हैं, खाते हैं और पीते हैं और एक दूसरे की ज़ियारत करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत के कलिमात अदले बदले में लेते हैं, तबादुल करते हैं। ईद उल अज़हा में भी हम लोग हज करते हैं और ये 10 दिन इबादत के हम लोग गुजारते हैं, खैर के कलिमात कहते हैं, तकबीरात पुकारते हैं, रोज़े रखते हैं, सदक़ात व खैरात करते हैं, नमाज़ों का एहतिमाम करते हैं, लोगों के साथ भलाई और एहसान करते हैं और फिर खुशी मनाते हैं कि हमने बड़ी इबादत कर ली, हमने हज कर लिया, हमने क़ुरबानी की और हमने खैर के जो काम हो सकते थे हमने किए। ये सारी चीज़ों का ताल्लुक़ हमारे दीन और हमारी इबादत से है। इसलिए हम लोग यह बात जानते हैं कि हमारी खुशी भी अल्लाह की इबादत के बग़ैर पूरी नहीं होती। गम हो तब भी अल्लाह की इबादत, खुशी हो तब भी अल्लाह की इबादत। इसीलिए गैरों के जो त्यौहार हैं हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनके त्यौहारों में शिरकत करना, उनकी ईदों में शिरकत करना, उनको मुबारकबाद देना, इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोगों के त्यौहारों का उनके दीन, उनके मज़हब से कुछ न कुछ जोड़ और ताल्लुक़ होता है। और हम जानते हैं कि जो सच्चा दीन है वो सिर्फ दीन इस्लाम है, दीन तौहीद जो अल्लाह की तरफ से आया है, और सारे अंबिया और रसूल इसी दीन को लेकर के आए थे, दीन इस्लाम, दीन तौहीद को। किसी नबी, किसी पैगंबर ने ये नहीं कहा कि मेरी इबादत करो अल्लाह को छोड़कर। गैरों के यहाँ जो इबादतें होती हैं, अपने अपने बुज़ुर्गों की, बड़ों की, अपने पैगंबरों की, उनके पैगंबरों और बुज़ुर्गों ने कभी अपनी इबादत की तालीम नहीं दी, क्योंकि सब जानते हैं, दिल से जानते हैं कि सबका मालिक वही अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जिसको वो ऊपर वाला और ईश्वर और भगवान और दूसरा नाम देते हैं। तो सच्चा दीन दीन इस्लाम है, दीन तौहीद है। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए 2 ईदें मुकर्रर की।
इन दो ईदों में खाना पीना होगा, एक दूसरे को दावतें दी जाएंगी, खुशी का इजहार होगा। इन दो दिनों में रोज़ा रखना हराम है। कोई रोज़ा रखेगा ईद उल फितर और ईद उल अज़हा में तो वो गुनहगार होगा, क्योंकि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और दीन इस्लाम का नाफरमान है। ईद के दिन सबसे पहले हम लोग ईद उल फितर में कुछ खा करके फिर ईद के लिए जाते हैं। ईद उल अज़हा में हम लोग बग़ैर खाए पिए ईदगाह जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, खुतबा सुनते हैं और फिर उसके बाद वापस आकर कुर्बानी करते हैं और उसका गोश्त खाते हैं, या अल्लाह ताला जिसको जो अता कर दे, जो मुयस्सर हो उसको तनावुल करते हैं। और इस वक्त भी हम कोई चीज़ खाएं या पिएं अल्लाह के नाम से, अल्लाह के ज़िक्र से, उसकी नेमत और उसके एहसान का ज़िक्र करते हुए, तो बाकायदा हमें अदब सिखाया गया है। अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए जाओ, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हुए आओ। वहाँ पहुँचो तो तुम्हारा काम अल्लाह का ज़िक्र हो, तकबीरात पुकारना हो, और फिर जब इमाम आ जाएं तो नमाज पढ़ो 2 रकात और उसके बाद खुतबा सुनो, नसीहत सुनो और फिर आओ और फिर कुर्बानी करो और खुशी का इजहार करो। तो हमारे लिए बहीमतुल अनआम की कुर्बानी जायज़ करार दी गई है, जिसमें ऊँट, गाय, बकरियां, भेड़ वगैरह है। तो हम उसकी कुर्बानी करते हैं अल्लाह के नाम पर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हैं और उसे ज़ब्ह करते हैं। लोग कहते हैं कि ये लोग इतने जानवरों को ज़ब्ह कर देते हैं, उनको तकलीफ़ पहुंचाते हैं। आपको मैं बताऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर को ज़ब्ह करने से पहले छुरी तेज़ कर लो और जानवर को और ज़बीहे को आराम पहुंचाओ। हम उन्हें तकलीफ़ नहीं देते, हम उनको आराम पहुंचाते हैं। अल्लाह का हुक्म है कि मेरी खातिर ज़ब्ह करो तो हम उनको ज़ब्ह करते हैं। अल्लाह का हुक्म न होता तो हम न ज़ब्ह करते। जो कुछ हमारे यहाँ इस रूए ज़मीन पर, इस कायनात में जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है। हम उसके हुक्म के पाबंद हैं, हम दूसरों के पाबंद नहीं। तो बाकायदा ईद के दिन भी नमाज पढ़ते हैं, दुआएं करते हैं और खैर के कलिमात कहते हैं, लोगों को इज़्ज़त के कलिमात सिखाते हैं। अफसोस होता है दूसरी कौमों पर कि अगर कभी किसी वजह से हमारे आदमी रोड पर या खुली जगह पे नमाज पढ़ लिए तो उनको नाराज़गी होती है कि ये लोग क्यों यहाँ पर पढ़े। अरे भाई, हमारा दीन खुद कहता है कि ईदगाह में नमाज पढ़ो। हमको खुशी नहीं होती रोड पर पढ़ते हुए, मैदान में इस तरह लोगों के गुजरने की जगह पर पढ़ते हुए, मगर जब जगह न हो कहीं तो मजबूर होते हैं लोग और फिर रोड पर या जहाँ उन्हें जगह मिलती है खड़े हो जाते हैं। वरना दीन इस्लाम मेन रोड पर नमाज और जमात कराने से मना करता है, इसकी हमें तालीम नहीं है। हम शौक़ और खुशी से ये सब अमल नहीं करते, लेकिन काश लोगों को पता होता कि हम चंद मिनट के लिए अल्लाह की इबादत करते हैं, वो भी ज़रूरत होती है तब रोड पर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, वरना नहीं खड़े होते। तो हम फितना व फसाद नहीं चाहते, हम चाहते हैं अल्लाह की इबादत हो, खैर हो। हमारी मस्जिदों में, ईदगाहों में लोगों को दीन की तालीम दी जाती है, उनको अदब सिखाया जाता है, उनको लोगों से मोहब्बत सिखाई जाती है। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के दीन को कायम रखो और अल्लाह के दीन की जो सच्चाई है उसको लोगों में फैलाओ और आम करो, ताकि दुनिया जाने कि दीन इस्लाम कितना अच्छा दीन है और इसकी तालीमात से लोगों को किस कदर राहत और सुकून मिलता है। तो ईद खुशी का दिन है, तो खुशी के साथ मनाओ, चाहे आप इंडिया और पाकिस्तान के हैं या किसी मुल्क के हैं। आप अगर यहाँ रहते हैं तो आप इसलिए नहीं ईद की खुशी मनाते कि आप जो हैं त्यौहार की वजह से आप अपने अहलो अयाल से दूर हैं तो गमगीन बैठे हैं, चादर ओढ़ कर सो गए, किसी से मुलाकात नहीं की और किसी को कॉल नहीं की, किसी से बातें नहीं की। दीन इस्लाम ये नहीं सिखाता।
آپ خوشی کا اظہار کریں کیونکہ آپ کا دین بتاتا ہے کہ یہ دن خوشی کا دن ہے اور محبت کے بانٹنے کا دن ہے۔ ایک دوسرے سے اگر خطائیں ہوئی ہیں تو معذرت کر لو اور ان سے محبت کا اظہار کر لو، اس کا دن ہے، یہ غم اٹھانے کا دن نہیں ہے۔ یہ مت کہو اس کی بھی کیا عید ہے جو گھر سے دور ہے، یا اس طرح کے کلمات مت کہو۔ ہم جہاں ہیں ہم اللہ کے دین پر ہیں، ہم اسلام پر ہیں۔ ہم اکیلے بھی رہیں گے تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں خوشی کا اظہار کریں گے اور خوشی منائیں گے۔ باتیں بہت ہیں کہنے کے لیے مگر ہماری گفتگو مختصر ہے، اس لیے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اگر کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو دین پر قائم رکھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔